अस्सलाम वालेकुम। जीए न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि जनरल पैट्रिक सैंडर्स दीगर मसरूफियात के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मिलेंगे। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक ये मामूल की दिफाई मसरूफियात का दौरा है। दोनों ममालिक के दरमियान ये दिफाई मसरूफियात अहमियत की हामिल हैं। जनरल पैट्रिक सैंडर्स लाहौर में बरतानिया और पाकिस्तान की पोलो टीम्स का मुकाबला भी देखेंगे। बरतानवी हाई कमीशन का बताना है कि ये दौरा बरतानिया के पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात कायम रखने के अज़्म का इजहार है। 12 माह में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुतअद्दिद दिफाई तबादले हुए हैं। मुश्तरका नेवल तरबियत और दोनों ममालिक के दरमियान आला फौजी दौरों के तबादले भी हुए हैं। ख्याल रहे कि बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर पैट्रिक सैंडर्स 6 माह कबल भी पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और उस दौरान उन्होंने GHQ में यादगार शहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई थी। वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिविलियंस के मिलिट्री में ट्रायल को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। इंट्रा कोर्ट अपील में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थीं। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। वजारत दिफा की जानिब से दायर इंट्रा कोर्ट अपील में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 23 अक्टूबर के फैसले को कलअदम करार दे और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल की जाएँ। वजारत दिफा की इस्तदा में मजीद कहा गया है कि आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई सेक्शन 59(4) भी बहाल की जाए और अपील्स पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल्स रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया जाए। याद रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आम शहरियों के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के फैसले को कलअदम करार दिया था, जिसे हुकूमत ने चैलेंज करने का ऐलान किया था। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोनस इलाही के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत लाहौर ने तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन के केस में काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही को इश्तिहारी करार दिया, जिसका तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि मोनस इलाही प्रोसिक्यूशन के इल्ज़ामात में अदालत में पेश होने से इज्तनाब कर रहे हैं, इसलिए अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार देने का हुक्म दिया। फैसले में मजीद कहा गया है कि जब तक मोनस इलाही गिरफ्तार नहीं होते नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे जाते हैं। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का कहना है कि साइकिलिंग को फरोग दें तो लाहौरिये 5 माह बाद साइकिल्स पर नजर आएंगे। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में हुई। दौरान समाअत सरकारी वकील ने हुकूमती सिफारिशात से मुताल्लिक अदालत को आगाह करते हुए बताया कि रेस्टोरेंट जल्द बंद करने, जिम वगैरह बंद करने की सिफारिशात तैयार की हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि कुछ सिफारिशात गैर ज़रूरी हैं। जिम वगैरह तो कोरोना में बंद हुए थे, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि अभी सिफारिशात पर नजरसानी हो रही है। अदालत ने कहा कि स्मोक से मुतालिक जितना किरदार फैक्ट्रीज का है उतना ही मुतालिका इदारे के अफसरान का भी है। गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ पेडा एक्ट के तहत कार्रवाइयां की जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि बीजिंग में स्मोक खत्म कर दी गई है, वो बड़ी मिसाल है, जबकि अदालती मुआविन ने बताया कि भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली पर स्मोक को कंट्रोल किया गया। और यहाँ खबर शामिल करें कनाडा से, जहां पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद को ट्रक से कुचलने वाले शख्स को मुजरिम करार दे दिया गया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक 12 रुकनी ज्यूरी ने फैसला दिया कि 22 साला मुलजिम नैथानियल वेलेटमैन ने जानबूझकर अफजाल फैमिली को कत्ल किया। नैथानियल वेलेटमैन ने जून 2021 में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान फिजियोथेरापिस्ट सलमान अफजाल की फैमिली को कनाडा के शहर ओंटारियो में ट्रक से कुचल दिया था। मुलजिम ने गाड़ी से कुचल कर सलमान अफजाल और उनकी अहलिया, बेटी और वालिदा को कत्ल किया था। वाक़ये में मकतूल ख़ानदान का कमसिन बेटा जख्मी भी हुआ था। मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि ट्रक से रौंदने वाला दहशतगर्द मजहबी तासुब में मुब्तला था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजा में इंडोनेशिया हस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाल होने के बाइस मरीजों का इलाज नामुमकिन हो गया।
अल अरबिया की नुमाइंदा की जानिब से बताया गया है कि इंडोनेशिया हस्पताल मुकम्मल गैर फाल होने की वजह से मरीजों का इलाज करना नामुमकिन हो गया। उधर फ़लस्तीनी मेडिकल टीम का कहना है कि गाज़ा के सबसे बड़े हस्पताल में इजरायली कार्रवाइयों की वजह से उन्हें सैकड़ों मरीजों और हस्पताल के अमले के लिए फ़िक्र लाहक हो गई है। इसी हवाले से हमास ने रवां हफ्ते कहा था कि गाज़ा पट्टी पर इजरायली हमलों और ज़मीनी कार्रवाइयों ने 35 अस्पतालों में से 25 अस्पतालों को काबिल इस्तेमाल ना छोड़ा, जबकि इजराइल 94 सरकारी इमारतें और 253 स्कूल्स को भी तबाह कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के डायरेक्टर लुइस चारबोनियो का कहना है कि बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत हस्पतालों को ख़ास तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और इसी वजह से डॉक्टर्स, नर्सेस, एम्बुलेंसेस और हस्पताल के दीगर अमले को अपना काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, जबकि मरीजों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए। दूसरी जानिब इजराइल ने अपने बयान में कहा है कि अल-शिफा हस्पताल में इजरायली कमांडोज ताहाल हमास की तलाश के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। दुबई समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश के बाइस सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुबई में गरज चमक के साथ शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि अबूज़ेबी और फजीरा में दरमियानी दर्जे की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों की वजह से येलो और ऑरेंज वेदर अलर्ट जारी किया गया है, जबकि आज मजीद बारिशों की पेशन गोई भी कर दी गई है। महकमा मौसमियात का बताना है कि बारिश की वजह से दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड हुई, जिसकी वजह से मौसम शदीद सर्द हो गया है। दूसरी जानिब बारिशों की वजह से सड़कें ज़ेरे आब आने पर दुबई की ट्रैफिक पुलिस ने भी शहरियों को एहतियात करने की हिदायत की है। इजरायली मईशियत को गाजा जंग से यौमिया 26 करोड़ डॉलर्स का नुकसान, मुआशी असरात सामने आने लगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इजरायली मरकजी बैंक की जानिब से बताया गया है कि जंग के सबब इजरायली मईशत को यौमिया 26 करोड़ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है और गाजा जंग की वजह से इजरायली मईशत को 50 अरब डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। इजराइल की वजारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि गाजा पर जंग की वजह से वर्क फोर्स में 20% तक कमी आ गई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जंग के बायस इजराइल की करेंसी शेकल 2012 के बाद कम तरीन सतह पर आ चुकी है। जंग के बाद अमरीकी डॉलर के मुकाबले इजरायली करेंसी की कदर में 0.7% कमी वाक़ हुई है। और अब एक नज़र जीए स्पोर्ट्स पर। दामाद साहब सियासत के बजाय परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें, हरीम शाह ने शाहीन आफरीदी को मजबूत तरीन मशवरा दे डाला। कौमी T20 टीम का कप्तान बनने पर शाहीन शाह आफरीदी ने अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए समाजी राबते की वेबसाइट एक्स यानी साबिक ट्विटर का रुख किया, जहां उन्होंने शायकीन क्रिकेट के लिए एक पोस्ट जारी की। शाहीन शाह आफरीदी ने कहा कि मैं अपनी कौमी T20 टीम की क़यादत करने के लिए पुरजोश हूँ। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और शायकीन का शुक्रिया अदा करने के लिए पुरजोश हूँ। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अपनी टीम स्पिरिट को बरकरार रखने और क्रिकेट के मैदान में अपनी कौम का नाम रोशन करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। हमारी टीम की कामयाबी एतमाद, इत्तेहाद और मेहनत में है। शाहीन शाह आफरीदी ने मजीद कहा कि हम सिर्फ एक टीम ही नहीं बल्कि हम एक फैमिली हैं। हमारे अंदर भाईचारा। इस पोस्ट पर जहां शायकीन क्रिकेट की जानिब से तबसरे किए गए तो वहीं टिक टॉकर हरीम शाह हर बार की तरह इस बार भी खामोश ना रह सकी। हरीम शाह ने शाहीन शाह आफरीदी की पोस्ट पर तबसरा करते हुए कहा, दामाद साहब सियासत से ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह आफरीदी को T20 और शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया, जबकि मिकी आर्थर की जगह मोहम्मद हफीज़ नए टीम डायरेक्टर होंगे। और अब एक नज़र जीए एंटरटेनमेंट पर। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार और मेज़बान आगा अली ने अपनी और अदाकारा हिना अल्ताफ़ की तलाक की खबरों पर रद्द अमल दे दिया है। हाल ही में आगा अली ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी चंद तस्वीर पोस्ट की जो कि किसी शादी की तकरीब के दौरान ली गई थी। इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक सारिफ ने आगा अली से पूछा कि आगा में आपकी बहुत बड़ी मद्दाह थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग आपको रेड फ्लैग यानी परेशान कुन इंदिए क्यों कहते हैं, हमें इसकी वजाहत चाहिए। सारिफ के इस सवाल का जवाब देते हुए आगा अली ने कहा कि कौन लोग? वो लोग ऐसा कहते हैं जो ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और
हकीकत में क्या हूँ। ये वो लोग हैं जो हमेशा दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। आगा अली ने मजीद कहा कि ये दुनिया हसद से भरी पड़ी है। मैं कभी ऐसे लोगों पर तवज्जो नहीं देता और ना ही आप इन पर तवज्जो दें। हमें हमेशा अपनी ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए। ज़िंदगी के हर तजर्बे पर यकीन रखें। याद रहे कि गुज़िश्ता साल भी हिना अल्ताफ़ और आगा की अलहदगी की खबरें सामने आई थी, जिस पर अदाकार आगा अली ने इन अफवाहों की तरदीद करते हुए वजाहत की थी कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग आजकल ऐसी खबरों का इंतज़ार कर रहे हैं कि शोबिस की कौन सी जोड़ी कब अलग हो जाएगी, और ये बात मुझे शदीद परेशान करती है। खबरें आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GA न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ रहिए। जियो, सच के संग।